यस नीरज। मेरे को माइकल विलियम्स का एक डायलॉग एक्चुअली हमेशा याद आता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे फाउंडर्स, नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड फाउंडर्स थोड़े से पैनिक होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, वॉट एवर कंपेंसेशन एंड ऑल दैट। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि ऐश हमेशा बोला है कि जो हम लाएंगे वो पहले से बेहतर रहेगा, तो अगर बेहतर रहेगा तो आप क्यों वरी कर रहे हैं। तो वो हमेशा ये पॉइंट कवर करते हैं, और ये हमारे इंडियंस को भी मैं कवर करना चाहता था कि अगर जो भी कॉम्पेंसेशन प्लान है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो हमेशा बोलते हैं कि वो बेटर रहेगा और यू विल लाइक इट, तो विश्वास रखिए और अच्छा ही, जो कुछ है वो अच्छा ही होगा। और बहुत सारे कंपनसेशन प्लान हैं, ये जो एक तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट के इतने हमें आ रहे हैं, ओके, एंड बाकी के इनडायरेक्ट ये हो रहा है, इससे भी अच्छे काफी सारे ऐश के पास रेडी हैं प्लान। और उन्होंने पहले भी बहुत बार बोला है, मुझसे भी बहुत बार बोला उन्होंने कि ये मैं टाइम टू टाइम जो अच्छा लगेगा उसको हम चेंज करते रहेंगे, परमानेंट नहीं है। मे भी 2 साल को एक प्लान चले, 2 साल के बाद कुछ और अच्छा दिमाग में आ गया, या जो बना के रखे हैं उसमें थोड़ा कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के कि नहीं यार लोगों को और अच्छा करके देना है, तो शायद वो आ जाए उसके बाद, राइट। या बोनसेस के पार्ट्स हैं, या कई बार जब सिंगल टीम की या जीरो फाउंडर की कई बार लोग बात करते हैं तो उनके दिमाग में सारी बातें हैं। मेरी भी कई बार उससे बात हुई कि लोग ऐसे, तो उनको मालूम है क्यों, क्योंकि वो जो सिंगल आदमी भी है वो भी तो ऑन पैसिव में है ना। वो हमारे फाउंडर शायद बोलते अरे मैं सिंगल हूं, मैं वो हमारा फाउंडर बेचारा भूल जाता है कि अरे मैं तो मेरी तो टीम नहीं है। बट ऐश का सोचना अलग है कि यार भाई सिंगल हो फिर क्या हो गया, तो आप ऑन पैसिव में हो ना, आप ऑन पैसिव के डाटाबेस में हो, आप ऑन पैसिव की एक ट्रैफिक का पार्ट हो राइट। तो जब आप ट्रैफिक का पार्ट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक ही किंग है, तो आपकी सिंगल आईडी ही किंग है आपके लिए, ओके। वो ठीक है, नो डाउट सिंगल लोग थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप करेंगे क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से कंपेरेबल टू टीम्स, बट वो सिंगल आईडी भी आप एक ट्रैफिक का सोर्स हो ऑन पैसिव के सिस्टम में, तो आपको भी उतनी सक्सेसफुल सिस्टम करेगा जितना बाकियों को करेगा। तो इसलिए वो सिंगल डरा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐश के दिमाग में है ये सारा कुछ, राइट मतलब बहुत जल्दी बोलते हैं लोग, देखो आधे लोगों को याद नहीं कि ऑन पैसिव एज ए डोमेन प्रोवाइडर ऑलरेडी एक्रेडिटेड हो चुका है, वो हरी झंडी उसको मिली हुई है, लोग भूल जाते हैं। आई एम श्योर अभी हम जब बात करें अभी याद आया होगा लोगों को, राइट। हाँ, यस, आई कैन से जब वो एक्रेडिटेड हो तो आप समझिए बात को कि वो लेके रखा हुआ है ऑन पैसिव ने, और वो कहाँ पे यूज होना है, वो हमारे लिए यूज होनी है सारी चीजें, राइट। वो एक पार्ट है इंटरनेट का, जो ये एक्रेडिटेशन मिलनी, ये अप्रूवल मिलनी एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो हम उसका पार्ट ऑलरेडी हैं। तो जो मार्केटिंग और ये ऐसा इंटरनेट के ऊपर जो सारा कुछ ये डाटा ये दिसिंग होना है, तो वो जो ऑलरेडी एक्रेडिटेड है, सोचो वो कितना बड़ा कुछ करने वाले हैं। और मिस्टर ऐश तो इस चीज के माहिर हैं, वो तो ठीक है ना, उनको तो ये चीज आती है। तो सोचिए जो एक तरफ हमें अप्रूवल है उन सब चीजों की, दूसरी चीज हमें मालूम है करना कैसे और पैसा कैसे जनरेट करना है वहां से, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो लोग, तभी मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ लोगों को कि शायद हमारे सर वो चला गया, जाने दो यार, उसके पास क्या एक्रेडिटेशन अप्रूवल है आईकैन की? नहीं है, हमारे पास है। सोचो, जाने दो सबको, एक्रेडिटेशन एक बहुत बड़ी बात है, ओके। बहुत चीजों के सर्टिफिकेशंस ऑन पैसिव के पास हैं जो उनके पास किसी के पास नहीं है। तो हम ऑन पैसिव के साथ हैं, इसलिए हम एक्साइटेड होते हैं हमेशा, राइट। वो सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे लिए यूज होने वाली ऑन पैसिव में। पिछले 5-6 महीने में ये मान के चले, 6 महीने की बात है, राइट, 6 महीने में हुई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो वही बात जो सिम्टम्स की जब बोलते थे, तो वो धीरे धीरे उन चीजों से वो रूबरू हुए ऐश की, ओके ये चीजें ऐसे हो रही हैं या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ओके, और क्यों हो रही हैं बेसिकली। तो तब उनको जाके समझ आया कि ओके ये चीज इसलिए ऐसे हो रही है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ओके, या इसलिए ये चीज सही नहीं हो पा रही है, या इसलिए ये जो 7-8 महीने का 1 सितंबर से पिछले साल 8-10 महीने जो अब हो गए हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, राइट। और अगर हुआ तो कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे, और कौन लोग इसको मैनिपुलेट भी करने की सोच रहे थे।
तो वो वाले सिम्टम्स वो उनकी बात कर रहे थे। उन्होंने वो चीजें तभी उनको 5-6 महीने लग गए सब समझने में भी। अच्छा वो एक्चुअल ये बात है बेसिकली, राइट। तभी आके जब आके 4 जून को बोलो कि नाउ आई एम द इंचार्ज, तब उनको चीजें समझ आई कि ओके मुझे सिम्टम्स पढ़ने में सारा कुछ होना ओके, अब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं सारे जितने भी सिम्टम्स है, राइट। और वो उस चीज को ओके करके तभी ला रहे हैं। वेबसाइट हमारी जो बंद हुई है ना, उसके पीछे वही जो 5-6 महीने में दौर चला सारा, ओके, उसका भी एक कारण है, राइट। तो ये सारी चीजें सम अप होके अब मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को बहुत अच्छे तरीके से लाने वाले हैं। और मिस्टर ऐश ने ये बोला भी उस दिन 3 कि थैंक गॉड कि अभी हमें मालूम चल गया सारा कुछ, अभी हम ये कर पाए सारा कुछ बेसिकली, ठीक है ना, जो भी वो अब कर रहे हैं, राइट। तो शायद कहीं बाद में कुछ होता तो मे बी इतनी बड़ी जब चीज हो जाती है उसको हैंडल करना भी बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। बट वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑन पैसिव में जब वो उनको ये चीजें रियलाइज हुई है तो वो अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को और भी अच्छा करके लेके आएंगे हमारे सामने। क्योंकि अभी बंद नहीं, उनको भी मालूम है, देखो ये अकेला हम ही नहीं, उनको मालूम है इतनी बड़ी कंपनी की अगर वेबसाइट माइग्रेशंस और उसके कारण बंद है तो उनको अच्छे तरीके से अब लेके आना आगे। ये नहीं कि जब अब हमारे आगे आए तो वो फिर से वैसे ही हो और वैसा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं मिस्टर ऐश कि इसको मुझे टाइम दे दो, और मैं टाइम देके अब वो जो भी सबको पीछे हुआ, वो जो सिम्टम्स की नीरज आप बात कर रहे हैं, तो उसको मैं सारा सुधार के करके विद माइग्रेशन विद एवरीथिंग करके जब सब लोगों के सामने लाऊं। क्यों? क्योंकि जब अब आएगी ऑन पैसे, जब लोगों के सामने, क्योंकि अभी और उत्साह होगा, अभी और ज्यादा लोगों में जोश होगा कि अरे आ गया, तो वेबसाइट के ऊपर सारा भरोसा लोगों के ऊपर और भी हो जाए। तो अब वो जब लेके आने वाले हैं तो वो उस लेवल पे लाने वाले हैं कि लोगों का भरोसा और बढ़ जाए कि ओके ये है आपकी कंपनी, ओके इसमें मैंने ये चीजें की हैं, या बैक एंड के ऊपर मैंने ये सारा कुछ कर दिया और अब हम रेडी हैं, और अब हम रेडी टू गो। क्योंकि उनको मालूम है जब अब इम्पैक्ट ज्यादा होगा लोगों के ऊपर, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे भी। अब इतना बड़े जब लोग आएंगे तो उसको हैंडल करने के लिए वेबसाइट भी तो रेडी होनी चाहिए ना। वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे उठा के वेबसाइट दे दी। तो उनको ये बात मालूम है और उन्होंने आई थिंक बहुत बार बोली भी है ये बात कि मुझे मालूम है कि होने क्या वाला है। तो अगर इसमें ऑन पैसिव में आने वाले दिनों में कई मिलियंस लोग और आते हैं तो उसका भी डाटा, उनका सारा कुछ वो पीछे संभालने के लिए सर्वर से लेके और डाटा सेंटर से लेके सारा कुछ चाहिए ना उसी लेवल के ऊपर। वैसा तो है नहीं कि है। तो दैट मीन्स के डाटा स्पेस और जो भी कुछ चाहिए उनको, वो सारा कुछ ओके करके हमारे सामने लेके आ रहे, ताकि फिर रुकना थोड़ा है, फिर तो चलते जाना है, चलते जाना। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सिस्टम्स आ रहे हैं नए नए, तो वो सारी चीजों को लाके आई थिंक जब अभी ऑन पैसिव हमारे सामने आई थी, मैं बहुत होपफुल हूँ इसके बारे में, ओके। एंड जैसे मिस्टर ऐश जो कॉन्फिडेंट थे उस दिन, राइट, और उसके बारे में लाइक इट्स ऑन पैसिव को रोक नहीं सकता, पहली बात ये है, राइट। ऑन पैसिव का आना तय है, ऑन पैसिव बड़े अच्छे तरीके से आएगी, और ऑन पैसिव में जो दिख रहा है बेसिकली कि ओके ये हो गया, उसने ये लिख दिया, ये चला गया, कोई आ गया, ये कंपनी मैटर्स होते हैं, ओके। इसलिए मैं उसके ऊपर तो ज्यादा गौर नहीं करता। ओके मुझे भेजते रहते हैं लोग, सर ये हो गया वो गया, ओके ठीक है सर, डॉक्टर सूजन ओके ठीक, वो आई थी चली गई, बात खत्म, ओके। उसको जितना काम करना था कर गई, खत्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, ओके। और हम ऐश को ही देख के आए थे यहाँ पे, वहां तब कोई नहीं था यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे आते रहे तो अकेला ऐश ही था, ओके। तो तब सारा कुछ, इवन हैदराबाद का ऑफिस भी नहीं था, वो भी बाद में आया है, राइट। तो अगर एम्प्लॉइज और ये आए हैं ऑन पैसिव को देख के, तो हम तो उसके पहले से यहाँ पे हैं, हमने ऑन पैसिव को उस लेवल के ऊपर आके बनते उस विजन को देखा है। सो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि अभी जो वेबसाइट्स हमारे सामने आएंगी, जब भी आएंगी, टाइम तो नहीं है उसमें कोई भी, ओके, तो बहुत अच्छे है। कि मेरी ओनली एंड ओनली रिक्वेस्ट फाउंडर से है कि जो भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, ओके, उसको देखिए, कोई बात नहीं, बट दैट्स इट, उतना ही रखिए उसको, राइट, उसको उतना ही रखिए। एंड जो एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल हमें छोड़ के चले गए, ओके, तो अगर आपने उनसे कोई राब्ता रखना है उन लोगों से, वो आप अपना निजी रखिए, उसको ऑन पैसिव के साथ में मत जोड़िए प्लीज। अगर, क्योंकि देखो आपको भी नहीं जानते थे, आप जस्ट उनको फॉलो किए या वो आपको फॉलो किए, व्हाटएवर, इतने हम लोग जानते हैं। तो ऑन पैसिव को अलग रखिए उनसे जब वो नहीं है, ओके। और अगर आप अपना को निजी वहां पे रखना चाहते हैं, वो आप फ्री हो रखने के लिए, बट उसको ऑन पैसिव के साथ इन्वॉल्व मत करिए करना कि आप सर क्यों छोड़ के चले गए। अब बहुत लोगों ने लिखा है नजाल को ले क्यों, अरे उसका डिसीजन था, चला गया, हम कौन है पूछने वाले। जब वो आया था तब नहीं हमने पूछा,
अब वो जब चला गया, हमने पूछा, सिंपल सी बात है, राइट? तो हम कौन है, क्यों छोड़ के चल गए? अरे चले गए यार, हम तो वही है ना, ऐश वही है। तो इसलिए मैं आज कह रहा हूं सबको कि अगर आपको किसी से राब्ता रखना है, आप अपनी कैपेसिटी में रखिए, ऑन पैसिव को उनके और आपके बीच में लेके मत आइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, राइट? इवन डॉक्टर सुजन है, तो ठीक है, उनकी मर्जी है। सो सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, सारे जितने भी हैं। तो मेरा फाउंडर से ये मैसेज है आज के इस वेबिनार में भी, इसको थोड़ा हम लोग अलग अलग करके देखें। जो नहीं है ऑन पैसिव में वो नहीं है, जो है वो है। ओके, अगर आपकी वो है मित्रता होगी उन लोगों से, वो आपकी निजी होगी, वो आपकी पर्सनल है, उसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं कि आप ऑन पैसिव के कारण उनको कुछ और इन्फ्लुएंस करने लग जाए या वो आपको इन्फ्लुएंस करने, वो अलग रखिए उन चीजों को, राइट?